नमस्ते साथियों। आज हम आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर भौतिक भूगोल में प्रथम यूनिट का टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति और उसके विकास से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं, जिसमें अपन सबसे पहले एक सिद्धांत पढ़ेंगे। उसका नाम है नीहारिका परिकल्पना, जिसे इंग्लिश बोलते हैं निबुलर हाइपोथेसिस। निबुलर हाइपोथेसिस यह सबसे पहले जर्मन का एक दार्शनिक था जिसका नाम था इम्मानुएल कांट। उसने एक मत दिया था, ये मत बहुत ही फेमस था। फिर इसी मत को 1796 ईस्वी में एक गणित के थे लाप्लास, उसने संशोधन किया और जिसे इस सिद्धांत जो प्रारंभिक सिद्धांत दिया तब पृथ्वी से बोलते नीहारिका परिकल्पना। इस सिद्धांत के अनुसार ग्रहों का निर्माण सूर्य की युवा अवस्था से संबंधित धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है। इस सिद्धांत का 1950 में रूस के दो भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने इस परिकल्पना में संशोधन किया। उन व्यक्ति के नाम थे ओटो सिम्स और जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर। ठीक है, उनके अनुसार सूर्य क्या है? सूर्य एक सौर नीहारिका से घिरा हुआ है जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों से बने हुए थे। इन कणों के घर्षण और टकराने से एक शक्ति तंत्र की आकृति के बादल का निर्माण हुआ और इसी की एक्सलेशन प्रक्रिया स्वरूप ग्रहों का निर्माण हुआ। ये आपके नीहारिका परिकल्पना थी। अब आज का जो आधुनिक सिद्धांत है उसके बाद बताएंगे, जिसे बोलते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बिग बैंग सिद्धांत। इंग्लिश में बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार या ये सिद्धांत आज आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत मतलब यूनिवर्सल हाइपोथेसिस है। इस सिद्धांत को विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना या एक्सपेंडेड यूनिवर्सल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। इस सिद्धांत को 1920 ईस्वी में किसने दिया था? एडविन हबल ने। वो बता रहा है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और ब्रह्मांड में जो आकाशगंगा हैं वो एक दूसरे से दूर हो रही हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार किस प्रकार हुआ, तो आपको बताए प्रारंभ में ब्रह्मांड बनाने वाला सभी पदार्थ अतिरिक्त छोटे गोले के रूप में होते, जो बोलते एक अणु वाला परमाणु के रूप में एक स्थान पर थे। इसका आयतन अत्यंत सूक्ष्म और तापमान तथा घनत्व अनंत था। इस सिद्धांत की प्रक्रिया के फलस्वरूप इसके छोटे छोटे गोलों के रूप में विस्फोट हुआ, जिससे इसका विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि जो आज ये बिग बैंग सिद्धांत है, आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले की घटना है। इस सिद्धांत के तहत विस्फोट के कुछ सेकंडों यानी 1 सेकंड के प्रति इसका वर्ग विस्तार हुआ। बाद में इसके विस्तार की गति धीमी पड़ गई। जैसे अभी मैं आपको एक डायग्राम से बता रहा हूँ, जैसे ये गोला था, इसका विस्फोट हुआ और फिर ये गोला धीरे धीरे विस्तार फैलता हुआ एक दूसरे दूर जा रहे हैं। इसका एक उदाहरण अपन गुब्बारे के रूप में ले सकते हैं। जैसे बिना फुला हुआ गुब्बारा है, उस पर डॉट स्पॉट होते हैं और जैसे वो फुलाते हैं उसके बीच वाले जो धब्बों के बीच की डिस्टेंस बढ़ती है, उसी तरह ये ब्रह्मांड का हुआ है। इस सिद्धांत से अपन समझ सकते हैं। आगे बढ़ाते हैं तो बिग बैंग सिद्धांत से 3 लाख वर्ष के दौरान इसका तापमान लगभग 4500 केल्विन तक गिर गया है। ये तापमान की इकाई है केल्विन और एक सेंटीग्रेड होता है। केल्विन और सेंटीग्रेड में दोनों में संबंध होता है कि सेंटीग्रेड में 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की लिमिट होती है, तो इसी तरह केल्विन में होती हैं 100 से लेकर 373, मतलब इसकी लिमिट होती है 273 वाली होती है। फिर इसमें आगे अपन पढ़ाते हैं और पदार्थ का निर्माण हुआ। अब अगला सिद्धांत पढ़ाते हैं अपन स्थिर अवस्था सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टडी स्टेट कंसेप्ट। ये सिद्धांत किसने दिया? ये सिद्धांत हॉयल नामक व्यक्ति ने दिया। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक जैसा रहा होगा। हालांकि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधित अनेक प्रमाण मिले, लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिक आज भी ब्रह्मांड के विस्तार सिद्धांत जो बोलते बिग बैंग थ्योरी से संबंधित हैं। धन्यवाद।